भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय बना दिया गया। उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ तक आपने लिखा है अब उसके आगे से लिखना है। जहाँ त्रुटियाँ होगी मैं बोलता रहूँगा। देश के सभी शासकों को यह भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनकी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा और उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। भारत के राजा के पुत्र वंशानुगत राजा बन सकते हैं और अगर कोई राजा दत्तक पुत्र रखना चाहता है तो उसे भी अंग्रेजों ने मान्यता दे दी। बस शर्त यही रखी गई कि सबको अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ेगा और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहकर अपना शासन चलाना होगा। यह छूट दे दी गई। पांचवा पॉइंट है, सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम कर दिया गया और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। इसका सामान्य सा कारण है क्योंकि उसमें ज़्यादातर भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब यह तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय गोरखा, सिख, पठानों को ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे क्योंकि जितने भी सैनिकों ने विद्रोह में हिस्सा लिया था वे सभी मध्य भारत के ही हिस्सा थे। इसलिए अब उन्होंने गोरखा, सिख और पठानों को भर्ती करने का फैसला लिया। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह की नज़र से देखा जाने लगा क्योंकि अंग्रेजों को लगता है कि विद्रोह की जिम्मेदारी का कारण वही थे, क्योंकि इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो भी बहादुर शाह जफर को दिया गया था। इसलिए उनको ऐसा लग रहा था कि सारी विद्रोह की जड़ जो है वो है मुसलमान है। अंग्रेजों ने यह तय किया कि अब भारत के रीति रिवाज और धर्म और समाज का वो सम्मान करेंगे क्योंकि ये जो विद्रोह ने जन्म लिया था वो धर्म के आधार पर भी लिया गया था। भूमि स्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थापित करने की नीतियां बनाई गई और उन्हें यह कहा गया कि अब से उनके साथ अन्याय नहीं होगा। 1857 की क्रांति के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। आगे भी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट के नोट्स यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।